हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। अभी जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 करेंगे, उसका पार्ट 1 है, जो कि हम बात करने जा रहे हैं पर्यायवाची की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस है आपका चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 15 यानी कि पर्यायवाची पे। ठीक है, देन आप इसके आगे भी देख सकते हैं कि हमें अभी कौन कौन से और चैप्टर्स करने हैं। काफ़ी बड़ा है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर फटाफट हम क्या है अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है पर्यायवाची। चलिए, तो यह है चैप्टर नंबर 15। पहला क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा लिखा है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहले का हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो है संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। तीसरा लिखा है जिन शब्दों के अर्थ में जो है समानता हो उन्हें क्या है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है, राइट। तो देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, बाकी आपका पहला गलत है। ठीक है, यानी कि जो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। लिखा पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में क्या है समानता हो उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। उक्त दो जो कथन है पर्यायवाची के संबंध में सही है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो है संस्कृत के तद्भव शब्द नहीं है, ये वाला आपका गलत था। अब यहाँ लिखा है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो आंसर है आपका सेना। अनीक का देखिए, सेना का पर्यायवाची क्या होता है, अनीक है, कटक है, अनी, अनिकिनी एंड चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें लिखा है तरंग, जो है इसमें है तरंग, घोड़ा, घोटक एंड हाय। तो तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो लहर का पर्यायवाची है। मतलब जो तरंग है ना, वो लहर का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची की बात करें तो घोटक, घोड़ा, हाय, तुरंग, वाजी, ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इसमें लिखा है गाइस, कहाँ पहुँचे हम। देखिए इसमें लिखा है कांतार, विपिन, कानन, ये अरण्य के पर्यायवाची हैं। और जो ये आपका है सुरभोग, सुरभोग जो है अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये अमृत का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द, अनुपम के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। इसमें लिखा है अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य। ठीक है, तो अद्वितीय है आंसर हमारा। चलिए कौन सा शब्द जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं असुर के पर्यायवाची देखते हैं। इसमें लिखा है यातु, धान, फिर है सुरारी, फिर है धनुज, फिर है तमीचर, फिर है आपका निशाचर, देवारी और रजनीचर आदि। ठीक है, तो फिलहाल ये भी नहीं है, ये भी नहीं। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है, धूमकेतु आग का पर्यायवाची होता है, धूमकेतु। ठीक है, और प्रश्न में जो है तमीरचर और धूमकेतु जो पूछा गया है, जबकि ये दोनों जो है गलत हैं और सही पर्यायवाची आपका है तमीचर होना चाहिए। यहाँ तमीरचर की जगह अगर तमीचर होता है तो सही था, और धूम्रकेतु की जगह धूमकेतु। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है इसमें से अज्ञ, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है मूर्ख, अनभिज्ञ एंड मूढ़, ये तो अज्ञ के पर्यायवाची है। बस आपका जो विज्ञ है ना, वो जो है अज्ञ का क्या है, विलोम है, शेष उसके पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का हो गया आपका कमल, तो अरविंद कमल का पर्यायवाची है, सॉरी। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची में अगर हम बात करें तो जलज है, पंकज, नीरज, अंबुज एंड सरोज है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची है, यतीम भी है, निराश्रित भी है। जो अनाड़ी है वो नहीं है। तो जो है अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है, और अनाथ के पर्यायवाची देखिए बेसहारा है, यतीम है, निराश्रित है और नाथहीन और दीन। कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तम, अमावस्या, अंधेरा एंड तिमिर। चलिए
गैस यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्याख्या। तो लिखा है यह प्रश्न क्या है, त्रुटिपूर्ण है यदि इस प्रश्न जो है इस प्रकार होता कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी यानी कि अमावस्या होता। अंधकार के पर्यायवाची जो है तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा और ध्वांत, तमिसट और तमस, ये सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची क्या है, शस्य है। देखिए चाह, सलिल, रूपा तो नहीं है, बाकी शस्य है। और इसमें लिखा है अनाज के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो है अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न इत्यादि। फिर लिखा है सलिल जो है पानी का पर्यायवाची है, और जो रूपा है चांद, और जो चाह है इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि का पर्यायवाची हो गया पावक। अग्नि के अन्य देखिए बाकी हम देखते हैं पीयूष, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। और इसका लिखा है अंबर, अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ नहीं है तो वैसे यहाँ लिखा है विश्वास। चलिए अर्थ का अर्थ मतलब क्या होता है, मतलब धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि। धन मतलब धन, अभिप्राय, कारक। तो धन मतलब कारक है, विश्वास नहीं है। चलिए इसमें लिखा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें लिखा है सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सुधा, पीयूष, अमीय, सोम सारे ही है गाइस, इसमें कोई भी ना वाला आंसर ही नहीं है। फिर लिखा है अमृत का पर्यायवाची, तो क्या हो गया आपका, अभी हमने पढ़ा पीयूष है। ठीक है, बाकी सुधा, अमीय, सोम भी है। फिर है अनुपम, शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, तो कैसे आंसर है अनिल। अनुपम का अनिल। आइए देखें इसमें व्याख्या। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची शब्द है, और शेष शब्द अनुपम के पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे कि ये अनिल जो है किसका है आपका, अनिल हमने किसका पढ़ा गाइस, वायु का पर्यायवाची है। और बाकी जो है अनुपम के हैं, यानी कि आपका है अतुल, अपूर्व एंड अनोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कौन सा शब्द जो है अहि का पर्यायवाची नहीं, अहि का, राइट। इसमें लिखा है उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, व्याल, पवनाश, फणी, पन्नग इत्यादि, ये अहि के पर्यायवाची हैं। जबकि जो आपका है सिंदूर, हाथी का पर्यायवाची, यानी कि आपका सिंदूर जो है आपका हाथी का पर्यायवाची है। लिखा है ओट, शब्द पर्यायवाची है किसका, ढेर का। ये जो है आपका ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज इत्यादि के पर्यायवाची हैं। बाकी आँख का पर्यायवाची की बात करें तो गाइस यहाँ पे है लोचन। तो आँख का पर्यायवाची लोचन है। अन्य पर्यायवाची भी देखिए नेत्र है, दृग है, चक्षु है। ठीक है, अब इसमें लिखा है पावक अग्नि का पर्यायवाची है। बसन जो है आपका वस्त्र का पर्यायवाची है। जो ठीक है, आगे बढ़ते। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अभ्र, अभ्र का पर्यायवाची है। अभ्र का पर्यायवाची क्या है गाइस, देखिए अभ्र जो है बादल और आकाश दोनों का पर्यायवाची है अभ्र। ठीक है, यानी कि आकाश भी है, बादल भी है। इसका आंसर बी एंड सी दोनों ही है। चलिए आगे बढ़ते। फिर लिखा है अतिथि का पर्यायवाची। तो अतिथि शब्द पर्यायवाची क्या, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, ग्रहागत इत्यादि। तो हमारा आंसर हो गया आगंतुक। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनिल का गाइस सिंपल है, अग्नि होता है। यहाँ अनिल का अर्थ आग होता है, और इसका जो है पर्याय अग्नि है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि निम्न में से जो है अज्ञानी का प्राय नहीं है बोला। तो इसमें लिखा है अज्ञ के प्राय के रूप में अज्ञानी, बेस, मज, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान आदि जो है आपके प्राप्त होते हैं। भिज्ञ के प्राय है क्या, प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ आदि। तो हमारा आंसर है आपका भिज्ञ। लिखा है अद्रि, शब्द का अर्थ है, अद्रि का अर्थ होता है पर्वत, राइट। तो अद्रि के पर्यायवाची पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए सिंपल घोटक है, घोड़ा मतलब। ठीक है, तो इसमें और देख लेते हैं। तो यह है बाजी, घोड़ा, तुरंग और सैंधव। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसमें लिखा है सुरपति, यानी कि सुरपति। सुरपति का पर्यायवाची देखिए इंद्र है, मधुआ है, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, वासव है। ठीक है, अब दिनकर की अगर बात करें तो इसका पर्यायवाची सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, अंशुमाली इत्यादि। फिर अनंत की बात करें तो आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। लिखा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए घोड़ा है, घोटक है आपका, हाय है, कटक नहीं है। देखिए कटक जो है आपका कटक का अर्थ होता है सेना, राइट। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द जो है अश्व का पर्याय नहीं है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है घोटक है आपका, तुरंग भी है, हाय भी है, लेकिन जम्बू नहीं है। देखिए जम्बू किसका होता है गाइस, जामुन का। ठीक है, बाकी आपके सब अश्व के हैं। अब लिखा है अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। देखिए अंतरिक्ष का क्या है, व्योम और आकाश। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं यहाँ पे और कौन कौन से हैं। देखिए व्योम है, आकाश है, गगन है, नभ है, अंबर, अभ्र, फिर है आसमान एंड शून्य। फिर है अम्बुज का पर्यायवाची की बात करें तो कमल और शंख है। अम्बुज का पर्यायवाची कमल है, अरविंद है, राजीव, जलज, शंख, सरोज, पंकज, पद्म, पुण्य, पुण्यरीक एंड जलजात, नलिन इत्यादि होते हैं। फिर लिखा है अलंकेश, पर्यायवाची शब्द है, इसमें लिखा है कुबेर का। आइए फिर लिखा है धनत, यक्षराज, धनाधिप, राज, राज, किन, रेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर इत्यादि। ये सब क्या है, कुबेर के पर्यायवाची हैं। अब बड़ा आ की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आँख के पर्यायवाची देखते हैं, अक्षी है, नयन है, दृग है, नेत्र है, चक्षु है, लोचन, ये सारे हैं। तो आपका ये जो है ना दृगंबु, ये नहीं है, ये किसका होता है, आंसू का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी, अभी हमने अतुल नहीं है। ठीक है, अतुल क्या है, अद्वितीय का पर्यायवाची है। अब लिखा आँख का पर्यायवाची है, तो इसमें कौन सा है, सिंपल है, अक्षी, अभी हमने पढ़ा। फिर इसमें लिखा है जो अजा, बकरी, चंचला, बिजली, और फिर है इशु। इशु जो है आपका बाण का पर्यायवाची है। फिर लिखा है आग शब्द का पर्यायवाची, आग का है वैश्वानर। चलिए आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आग के पर्यायवाची अनल, पावक, वायु, सखा, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, हुताशन, जात, वेद है। जबकि यहाँ पे लिखा है पुंडरीक, कमल का, फिर सैंदव घोड़े का पर्यायवाची है। फिर लिखा है आश्य का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे लिखा है तात्पर्य। देखिए आश्य शब्द के पर्यायवाची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश है। फिर आहार, भोजन का। फिर है आपका अपरिहार्य, अनिवार्य का पर्यायवाची है। फिर लिखा है आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न, ठीक है, और इसका पर्याय उद्भव है। फिर लिखा है आसक्ति का जो है पर्यायवाची शब्द है, क्या है आपका, अनुरक्ति, मतलब आसक्ति का पर्याय अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता इत्यादि है। फिर है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए गगन है, अंबर, नभ है, लेकिन अवनी नहीं है, राइट। तो देखिए गगन, नभ, अंबर, ध्व, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत इत्यादि आकाश के पर्यायवाची हैं। जबकि अन्वी, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मैदिनी, अचला, श्रुति, मही इत्यादि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी कि आकाश का। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, गगन। बल्कि आम का पर्यायवाची, मतलब इसने कहा जो है आपका रसाल, आकाश का पर्यायवाची नहीं, आम का पर्यायवाची है। चलिए आगे भी देखते हैं। तो अच्छा गाइस इसमें था कि कौन सा नहीं है, राइट। तो देखिए व्योम है, गगन, नभ ये सब है, रसाल नहीं है। रसाल किसका है, आम का पर्यायवाची। ओके, एक क्वेश्चन नीचे रह गया हमारा, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए भूपेंद्र नहीं है, बाकी शक्र, सुरपति एंड पर्वतारी ये है,
ठीक है, आइए देखें कौन कौन से हैं। तो भूपेंद्र जो है आपका राजा का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे इंद्र के हैं, यानी कि सुरपति है, सचिपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी और महेंद्र, मध्वा एंड देवेंद्र है। फिर लिखा है इसमें से कौन सा पद जो है इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें लिखा है जेती तेजी, जेती तेती। ठीक है, अब इधर उधर का पर्यायवाची है कौन सा? एतियोती, अंगल, ओंगल, इडहर, उडहर। राइट, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है गाइस ये क्वेश्चन। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है ना वो है अभिलाषा। अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। इच्छुक, लाल, लायित एंड क्या है? उत्सुक। ये सारे जो आपके हैं उत्कंठित का पर्यायवाची पर्याय है या पर्यायवाची है। उत्कंठा का पर्यायवाची है तो फिर लालसा। राइट, इसके अतिरिक्त आतुरता, चाव, उत्सुकता, प्रबल, लेच्छा इत्यादि भी पर्यायवाची हैं किसके? आपके उत्कंठा का। फिर लिखा है उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो है जूते का, जूता का। ठीक है, फिर इसमें पादुका, पद, त्राण, उपानह, पनही, खड़ाऊ, ये सब जूते के पर्यायवाची हैं। फिर आगे बात करते हैं उग्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र का है प्रचंड या क्रोधी, मतलब प्रचंड है और क्रोधी। और बाकी देख लेते हैं भयंकर, भयानक है, क्रूर है, क्रोधी है, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज इत्यादि। ये सब आपके उग्र के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ऊहापोह का पर्यायवाची। तो ऊहापोह का पर्यायवाची है असमंजस। लिखा है ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति, मधुमास, मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर आदि जो है बसंत के पर्याय हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बसंत। इनफैक्ट मधुमास भी अभी हमने पढ़ा, देखिए ये वाला, तो दोनों ही आंसर हो गए हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? वारिद। देखिए वारिद कमल पर्यायवाची नहीं है, सॉरी। तो वारिद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है। बाकी कमल के पर्यायवाची की बात करें तो नीरज है, उत्पल है, अरविंद। ठीक है, उत्पल, नीरज, अरविंद तीनों ही है। कमल शब्द का पर्यायवाची है तो गाइस यहाँ पे है ताम रस। तो कमल का पर्यायवाची सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, तामरस है। तो यहाँ पे लिखा है रसाल, आम का, अंबु जल का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कलम का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची नीरज, पंकज, अंबुज, अरविंद, सरोज, नलिन, उत्पल, इंदिवर, कुवलय, पदम, तामरस इत्यादि है। अंबर, आकाश का, दिनकर, सूर्य का, पुष्प, फूल का पर्यायवाची होता है। लिखा है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पंकज है, अंबुज है, पदम है, वारिद नहीं है। तो आइए व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है वारिद जो है बादल का पर्यायवाची है, ना कि कमल का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आपका सरोज है, पंकज है, जल जात है, लेकिन जलद नहीं है। देखिए जलद जो है आपका बादल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए कुशल का जो हम बात करें तो दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, एंड पारंगत, निष्णात, पदु, ये सारे आपके कुशल के पर्यायवाची होते हैं। अक्ष शब्द जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें लिखा है मनमत, मनोज, अनंग, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि जो मरीच है यानी कि दिस वन, इनफैक्ट मरीचि, ये किरण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये कहा इसमें? तो एक कामपाल नहीं है। बाकी देखिए रतिनाथ, कामक और अनंग ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और जो कामपाल है इसका अर्थ होता है काम नाव का पालन करने वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यहाँ है मार। देखिए मार, मनसिज,
अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर है बिडोजा इंद्र का, फिर है पिशुन चुगल खोर का, एंड अश्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है। फिर कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर है हमारा मनोज। देखिए मदन, मनोज, मार, मदन, इसमें है मकर, ध्वज, मनोभव, पंच, शर, स्मर, स्मर, फिर है मनसिज, मनमत, मीन केतु, कंदर्प, फिर अनंग, रतिपति, कुसुमशर इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर वहीं सरोज हो गया आपका कमल का, फिर है उरोज स्तन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट है किताब का पर्यायवाची है, तो इसमें लिखा है पोथी, ग्रंथ, पुस्तक किताब के पर्यायवाची है। कोमल का पर्यायवाची अगर बात करें तो मृदु, मसृण, नरम, मुलायम, अरुक्ष, अकठोर, अपरूज इत्यादि ये कोमल के पर्यायवाची हैं। फिर है कर का अर्थ नहीं होता, तो आंसर है आपका सूर्य। बाकी आपका हाथ, टैक्स, किरण होता है। देखिए कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, सूर्य का पर्यायवाची है सूरज, मातंड, फिर है दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भानु, रवि ये होता है। फिर लिखा है हाथ का पर्यायवाची शब्द, इसमें लिखा है कर, हस्त, पणि। किरण का पर्यायवाची शब्द हो गया रश्मि, अंशु, मारीचि, केतु। एंड टैक्स का पर्यायवाची हो गया कर, महसूल, शुल्क ये सब होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, बोला इसने क्या? केतु का देखिए झंडा, निशान एंड क्या है पताका होता है, ग्रह नहीं होता है। तो ये सारे केतु के हैं और जो ग्रह इससे भिन्न है, अलग है। फिर लिखा है कलश का प्राय है, तो देखिए इसमें लिखा कलश का प्राय क्या? कुंभ, घट, घड़ा, गगरा। ठीक है, कुंभ, घट, घड़ा, गगरा। फिर इसमें लिखा है पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक इत्यादि ये जल के पर्याय हैं। फिर लिखा है केरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्याय शब्द हैं? ये है आपके कुमुदिनी के, तो है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कमलिनी ये सब आपके कुमुदिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो केसरी के पर्यायवाची हैं क्या? सिंह, मृगेंद्र, शेर, बब्बर, नाहर, वनराज, जबकि, भुजंग, सांप का भुजंग, नहीं सॉरी यहाँ पे है वनराज तक, जबकि भुजंग जो है सांप का होता है मतलब दिस वन, और फिर यहाँ पे है तुरंग जो है आपका दिस वन ये घोड़े का होता है, और अनंग, अनंग क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। फिर इसमें लिखा है कालिंदी, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो गाइस यहाँ पे कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना। कालिंदी के पर्यायवाची में यमुना, भानुजा हो गया, सूर्य सुता हो गया, सूर्य तन्या हो गया इत्यादि है। फिर है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो हमारा आंसर है पारिताज भी है, कल्पतरु भी है एंड देववृक्ष भी, ये सारे ही हैं। ठीक है, फिर है कल्प वृक्ष का जो है पर्याय नहीं है। ठीक है, देखिए पारिताज अभी हमने पढ़ा, सुरतरु भी है और कल्पतरु भी है। ये जो है अमृतत्व ये नहीं है गाइस। ठीक है, तो देखिए अमृतत्व जो है मोक्ष का पर्यायवाची होता है। अब कपड़े का पर्याय बताइए, तो कपड़े का देखिए क्या होता है आपका वसन होता है, तो कपड़े का पर्याय वसन है। इसके अन्य पर्याय भी देख लेते हैं। वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास ये हो गया। तो अगर हम बात करें आकाश का पर्याय होता है गगन, वन का पर्याय होता है जंगल। लिखा है कुनंदन का पर्यायवाची है कुनंदन, तो ये है हेम। तो ये कुनंदा का पर्यायवाची हेम, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण्य इत्यादि सोने के पर्यायवाची हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केतु का पर्यायवाची बताना है, तो केतु का पर्यायवाची हो गया यहाँ पे ध्वज। इसके अन्य पर्यायवाची की भी बात कर लेते हैं, तो झंडा हो गया आपका, पताका, निशान इत्यादि हैं। जबकि जो आपका नाग है वो आपका हाथी का पर्यायवाची है, और अंशुक जो है आपका वो कपड़े का पर्यायवाची है। फिर है कला निधि का पर्यायवाची शब्द, तो वैसे यहाँ पे है हिमांशु, राइट।
तो यहाँ पे लिखा है चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति इत्यादि। यह कलानिधि के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन था जो है आपका कौमुदी का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे है चांदनी। चांदनी, ज्योत्सना, जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका इत्यादि जो है कौमुदी के पर्यायवाची हैं। चंद्रहास तलवार का पर्याय है। ठीक है, इसमें लिखा कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद। शतदल, सरसिज, अब्ज, पदम, कंज, अंबुज, नलिन, तामरस, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनद इत्यादि। जबकि पीयूष, सुधा, अमीर, जीवनोदक इत्यादि अमृत के पर्यायवाची हैं। फिर है आपका कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा या तथा दर्पण दोनों होते हैं। फिर लिखा है खल का पर्यायवाची शब्द। खल का होता है नीच या दुर्जन। तो खल का पर्यायवाची नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम, पाजी। फिर है निम्नलिखित में जो है खर का पर्याय शब्द नहीं है। इसमें लिखा है दुष्ट। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है खर का पर्याय जो है तेज, गदहा और तिनका होता है और दुष्ट खल शब्द का जो है पर्याय होता है। यहाँ पे लिखा है खेचर का पर्याय होगा। तो खेचर का होगा आकाश में चलने वाला ग्रह या पक्षी। इसमें से सभी सारे ही हैं गाइस। तो खेचर का पर्याय हो गया आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। देखिए आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए खिड़की का पर्यायवाची हो गया वातायन, बारी, दरीचा, तीनों होते हैं। फिर लिखा है खगेश का पर्यायवाची। तो यहाँ पर लिखा है खगेश का पर्यायवाची वैनतेय, और खगेश एवं वैनतेय गरुड़ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और लिखा है विधु जो है आपका चंद्रमा का, वासुदेव जो है आपका कृष्ण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो लिखा है दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हमारा गोष्ठी मतलब हो गया सभा, ठीक है, या संसद, दोनों ही कह सकते हैं हम। फिर कौन सा शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें लिखा है विनायक, एकदंत और लंबोदर। गणेश के पर्यायवाची है धनद जो है आपका कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, धनद। फिर नेक्स्ट है गेह शब्द का पर्यायवाची। तो गेह का होता है ग्रह। गेह का पर्यायवाची घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ग्रह है। जबकि इसमें लिखा है गर्दभ। गर्दभ जो है आपका गधा, और व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है।